नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। देखिए, आज हम देखेंगे टीजीटी बायोलॉजी का जो प्रैक्टिस सेट है वो 11 देखेंगे आज हम। ठीक है, तो इससे पहले कि जो हमने 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं वो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से भी जुड़ लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और जिसका नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसका नाम है बायोलॉजी टीजीटी एनआर। ठीक है, एनआर करके है, तो ये आप सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम पेपर को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खुले संवहन तंत्र में पर संचारित द्रव्य कहलाता है, तो ये कहलाता है हीमोलिम्फ। असामान्य अवांशिक या अवांछित लक्षणों का अचानक प्रकट होना समान भिन्नताएं कहलाती हैं। तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं हम। सूरजमुखी होता है, अप्रभावी होता है, सामान्यतः एक युग्मक में उपस्थित होते हैं, एक जीन के बहुयुग्मी विकल्पी, प्राक शुक्राणु का शुक्राणु में परिवर्तन होता है, शुक्राणु कायांतरण द्वारा, पॉलीएस्टर स्तनधारी हैं, घोड़ा प्रजाति, न्यूक्लिक अम्ल वह खंड है जो रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ युग्मित होता है, क्या कहलाता है? प्रोब। शरीर में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एलर्जी क्रियाओं द्वारा होता है? अस्थमा। मनुष्य के प्रति स्खलन लगभग 300 ml में कितने शुक्राणु उपस्थित होते हैं? 300 मिलियन। निम्न में से कौन सा टेम्पोरल लोब में नहीं पाया जाता है? ब्रोका क्षेत्र। मनुष्य में अवशेष आयतन की कितनी औसतन मात्रा फेफड़ों में शेष रहती है? 1500 मिलीलीटर। केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है? राइबोसोम का। राइबोसोम के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित। गतिका संयोजी ऊतक जुड़ते हैं पेशियों को आवरण से। वाक्समैन केनाल कहाँ पाई जाती है? अस्थि में। हीमोग्लोबिन है मनुष्य के उदर में ऑक्सीजन का वाहक। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कैरी ऑक्सीजन इनटू ब्लड। 18वां क्वेश्चन है, पेप्सिनोज का स्रावण होता है चीफ या रोग कोशिकाओं द्वारा। टेंडन एवं लिगामेंट होते हैं संयोजी ऊतक। जंतु जिनमें युवावस्था में द्विपार्श्विक समिति तथा वयस्क अवस्था में पेंटामेरस त्रिज्या आर्य समिति की संघ के सदस्य होते हैं। गाइनोडर्मेटा। निम्न में कौन सा सिलेंट्रेट का सदस्य नहीं है? बताइए। समुद्री कुकुम्बर। चलिए निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री कुकुम्बर जो होता है वो इकोनोडर्मेटा का होता है। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य मनुष्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? लार का श्रावण छाह जोड़ी लार ग्रंथियों द्वारा होता है, स्तनधारियों में होता है। विकसित मस्तिष्क। केंचों के शरीर का रंग किस वर्ण के कारण भूरा होता है? चलिए तो 24 का हो जाएगा हमारा ए, पोरफायरिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलोम ब्लास्टोसील से व्युत्पत्ति सिलोम को कहा जाता है? कूट गुहा। गैसीय परिवहन के दौरान परासरणीय संतुलन को सामान्य बनाए रखने हेतु क्लोराइड आयनों का प्लाज्मा से लाल रुधिर रणाणुओं में विसरित होना क्या कहलाता है? CO2 परिवहन। एपिथेलियम ऊतक की अंतःस्थ सतह को संयोजी ऊतक से संयुग्मित जोड़ने वाली कोशिकाएं सतह को कहते हैं? बेसेंट कला। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य मीन है? ट्रू फिश है, ये बताना है। डॉग फिश, कुत्ता मछली। मेटाबोली निमोफिनोन प्रदर्शित है होता है? यूग्लिना। किस हार्मोन के अभाव से महिलाओं में अस्थियां मुलायम और कमजोर हो जाती हैं? एस्ट्रोजन। रेडियस नामक अस्थि उपस्थित होती है भुजाओं में। निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं एक्टोडर्म में। मनुष्य में किस प्रकार के दंत पाए जाते हैं? गर्तदंती। कॉकरोच में लार्वा एवं निम्फ लक्षणों का नियंत्रण होता है? जुवेनाइल हार्मोन द्वारा। कंड्रिथीज में किस प्रकार के शल्क पाए जाते हैं? प्लेकॉइड। छोटे लिपिड में घुलनशील अणु कोशिका झिल्ली के माध्यम से तेज गति से विसरित होते हैं, परंतु जल रागी पदार्थों की गति कच्छ वाहकों द्वारा सुगम बनाई जाती है, जो रासायनिक रूप से होते हैं। जो होते हैं प्रोटीन्स। मानव शुक्राणु के किस भाग में एंजाइम पाए जाते हैं? ग्रीवा में। चलिए अगला देखते हैं हम। मनुष्य में प्रघंचन एवं अनुशिथिलन दाब का मान होता है? 120/80 mmH। निम्न में कौन सा कथन तंत्रिका कोशिका के डीपोलराइजेशन की अवस्था को प्रदर्शित करता है? एनएन चैनल द्वारा अनप्रोस्टिव भीतर प्रवेश करते हैं। मिलर द्वारा प्रयोग निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं था? किसका नहीं किया जाता था? O2 का। चलिए, मैल पेघनीय नलिकाएं प्रमुख उत्सर्जी अंग होती हैं? बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्थ्रोपोडा में। अपारा द्वारा स्रावित हार्मोन है HCG। जीवाणुओं के वंश जिनके द्वारा नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेशन, असहजीवी एवं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है विक्रमशः?
नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, एजोटोबैक्टर तथा राइजोबियम। स्थानिक पादप बीमारी का उदाहरण है आलू की लेट ब्लाइट बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। निम्न में कौन सा मानव में अवशेषी अंग नहीं है? नाखून। कुप्फर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। शशक में वृषण के सिरे पर स्थित एपिडीमाइन का शीर्ष कहलाता है कैपुट एपिडीडाइमिस। एस्केरिस की देहगुआ होती है। कूट प्रगुहा। मोलस्का में नेत्र एक वृत्त पर उपस्थित होता है जिसे कहते हैं ओमेटोफोर। मैलपिग्नीय नलिकाएं हैं। कीटों का उपसर्जी अंग। रुधिर के स्पंदन हेतु आवश्यक है विटामिन के। छोटी मछलियां साग के निचले भाग से चिपक कर अपना पोषण प्राप्त करती हैं, इस प्रकार सहसंबंध कहलाता है सहभोजिता। निम्नलिखित में से कौन से आर्थिनो चक्र के घटक हैं? बी। प्रोटोजोआन जीव अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य होता है परासरण नियमन। टर्बिलेरियंस होते हैं चपटे कृमि। निम्नलिखित में से किससे निवही कीट कहते हैं? तो दीमक जो निवही कीट है। चलिए, निवही का मतलब जो मतलब कॉलोनी में रहता हूँ, ठीक है, इसमें लिखा भी है कॉलोनियल इंसेक्ट्स। चलिए, इनमें से कौन सा उद्विकास का शाब्दिक विश्वसनीय प्रमाण है? जीवाश्म। मेढक के हृदय में हृदय पेशियां कुछ तंतुओं द्वारा निर्मित होती हैं जिन्हें कहते हैं पुर्किंजे तंतु। सिटोसोमा का मध्यस्थ पोषी है घोंघा। स्पंजों में कौन सी कोशिकाएं अन्य प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देने में समर्थ होती हैं? आर्कियोसाइट। निम्नलिखित में किसमें ऊतक विभेदन पाया जाता है? विषाणु में। घुमक्कड़ फर्न किसे कहा जाता है? एडियंटम को। मटर का पौधा किस कुल से है संबंधित है? बताइए। तो फैबिएसी कुल से है। अंडाशय इंफीरियर होता है गाजर में। चलिए अगला देखते हैं। जब पुष्प नियमित एवं सममितीय होती है तब पुष्प की यह स्थिति कहलाती है तज्या सम्मिति। चलिए, ताप अनुवर्ती तापाकुंचन गति संबंधित है अधिक ताप से।
निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन द्वारा फल, पुष्प एवं पत्तियों के विगलन का नियंत्रण तथा फलों का पक्वन प्रेरित किया जाता है? इथाइलिन। अल्प प्रदीप्तकाली पौधों में पुष्पन नहीं होगा यदि अंधकार अवधि को निम्नलिखित में से एक के द्वारा अल्प अवधि के लिए भी बाधित कर दिया जाए। लाल प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन पौधों में एक मुख्य प्रकाश संश्लेषी पथ है? C3। निम्नलिखित में से किस जीवाणु द्वारा भूमि में अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण किया जाता है? नाइट्रोसोमोनास। निम्नलिखित में कौन अर्हरित बेसाल कोशिकाओं का समूह इडियोब्लास्ट कहलाता है? मृदुतक कोशिकाएं। युक्तांडपी अंडाशय पाया जाता है? सरसों में। पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिएसी निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प है? भिन्नाश्रयी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 75। एकल जीन जब एक से अधिक गुणों का निर्धारण नियमन करें तब जीन कहलाती है? बहुप्रभावी जीन। कपलिंग एक रिपल्सन परिकल्पना के प्रतिपादक हैं? बैटसन। कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार उपस्थिति जीनों द्वारा प्रोटीन संश्लेषण हेतु प्रारंभिककरण और समापन बंध विराम होने की क्रियाविधि कहलाती है? जीन नियमन। प्लाज्मिड होते हैं। कॉपी निर्माण हेतु जीवाणु में प्रत्यारोपित डीएनए खंड। समापन जीन तकनीकी कारक होती है? एक संतति बाद बीज जमने अंकुरण की असफलता। कवक मूल संबंध पौधों के लिए किस कारण लाभदायक है? भूमि से खनिज लवणों के अवशोषण को बढ़ाने में। मानव इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड आपस में जिसके द्वारा संयोजित होते हैं? बताइए। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसका मिलान करना है। प्रभाविता ये कूट दिए गए हैं, ठीक है, तो इनका मिलान करना है। तो इसका मैं आपको आंसर बता दूं, 82 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा प्लाज्मिड का अभिलक्षण नहीं है? ठीक है, इसका ए हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ए का दूसरा हो जाएगा हमारा। प्रभाविता विषम युग्जी हो जाएगा और बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक प्लाज्मिड का अभिलक्षण नहीं है? एक रज्जुकी। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन डी। एनाबीना वक्रता जिसके जैव अमापन के लिए प्रयुक्त होती है? IAA। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रेली प्लेटिना अमेरिकाना में नहीं पाया जाता है?
भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अनिर्धारित और अरीय विदलन। ठीक है, तो ये नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा उपागम किसी गर्भ निरोधक की परिभाषा क्रिया नहीं बताता है? 87। शुक्रवाहक उच्छेदन। पादप कोशिकाओं की राजधानी में जल घुलित वर्णक कौन से होते हैं? एंथोसायनिन। एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना होता है? ग्लिसरॉल का। ठीक है, चलिए। खेत से लगाई गई एक पादप कोशिका में विद्यार्थी द्वारा अंत्यवस्था देखी गई। वह अपने शिक्षक से कहता है कि यह कोशिका अंत्यवस्था पर अन्य कोशिकाओं से भिन्न है। इसमें कोशिका प्लेट नहीं बनती है। इस कारण इस कोशिका में अन्य विभाजन वाली कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक उत्सुकता है। इस का परिणाम है बहुगुणता। कच्चे नारियल में नारियल का पानी है, बताइए। चलिए बताइए, क्या हो जाएगा 91 का? सी हो जाएगा स्वतंत्र केंद्रक की भ्रूण पोल्ट्री। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपको ही पता ही होगा, डॉल्फिन है। जंतुओं और पादपों की विलुप्त का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे मुख्य कारण है? आवास हानि और खंडन। परिचायती प्रसंकरण में, जिसमें F1 द्विसंकर मक्खियाँ शामिल थीं, पुनर्योग्य प्रकार के संततियों की तुलना में जनक प्रकार के संततियाँ अधिक उत्पन्न। इसमें मिलता है कि दो जीन संलग्न और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है। आपके उद्यान में एक पादप क्रमशः शोषण में होने वाली हानि से बचाता है। उसकी जल उपयोग की दक्षता उत्पन्न है। वह उच्च ताप पर प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर को दर्शाता है और उसकी नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता उन्नत है। अतः इस पादप को निम्नलिखित में से किस एक कार्यकी समूह में रखेंगे? C4। धूम्रपान करने के कारण प्रधानतः उत्पन्न होने वाले दीर्घकालीन श्वसन विकार का नाम बताइए। वातस्फीति, इमर्शन, द्विघर्षी प्रभाव और लाल बूंद। रेड डॉट किस खोज में यंत्र होता है? 97 ए। तर्क रूपी तंतु लगते हैं गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर। कायकी कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? सुत्युग्मन। उलवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी संरचना पक्षी के पंख के समजात अंग है? व्हेल का पंख। उच्चतर कशेरुकी में प्रतिरक्षा तंत्र 100 कोशिकाओं और गैर कोशिकाओं में भेद कर सकता है। यदि तंत्र का आनुवंशिक असामान्यता के कारण एक गुण नष्ट हो जाए और वह स्वयं स्वकोशिकाओं को नष्ट करने लगे तो इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा? क्या होगा इसके परिणाम स्वरूप? प्रतिरक्षा विकार। सही कथन चुनिए। सिकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। अगला देखते हैं। फुफ्फुस धमनी के भीतर उदर दाब होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुष्पीय पादों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है। एपोमिक्सिस।
जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं मुनहेरा जगत में। ठीक, चलिए अगला है जीवाणु वर्गीकृत किए गए थे किसमें, मुनहेरा में किए गए थे। ठीक, एक हो गया है। और बाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची होती है तब जब वायुमंडल शुष्क होती तथा तापमान ऊंचा होता है। जीवित लघुत्तम आवृतबीजी पौधे हैं जैमिया। C3 पौधे में अंधेरे वाली प्रक्रिया में बनने वाला प्रथम उत्पाद। PGA। भूक्षरण को रोका जा सकता है। अच्छा पौधा अच्छंदन द्वारा। DNA अणुओं के शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। कॉनिफर्स और साइकैड दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिंको में। कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों की द्वितीय वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है। जाइलम। पराक्सीसोम संबंधित है प्रकाश शोषण से। ह्यूगेटर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है। बताइए। मुनहेरा में। चलिए अगला देखते हैं। चार जोड़े कायाखंड के साथ कुक्कुट का भ्रूण होता है। चौबीस घंटे आयु का। मायोकार्डियम से भिन्न कार्डियक पेशी में भी रहता है। एंडोकार्डियम। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है। ऊर्जा का प्रभाव एवं खनिज का चक्र दोनों। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रीय एवं केंद्रकीय विभाजनों की संख्या क्रमशः होती है 1/1। ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सामान्यता नहीं होता है। एल्बुमिन। लार में होता है। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लार में क्या होता है। ठीक है। चलिए क्रिएटिन फास्फेट मिलता है। पेशी ऊतक। निम्न में से कौन सी ग्रंथियां आँख की बरौनी से संबंधित हैं। जीस ग्रंथियां। पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है सार्कोमेयर। बायोजेनेटिक नियम किसने प्रतिपादित किया। ईवी हिकल ने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ लें जिसका नाम है बायोलॉजी TGT PGT NR। ठीक है, उससे जुड़ जाएँ। वहाँ पे सर्च करके आप जुड़ सकते हैं क्योंकि जब आपको लिंक प्रोवाइड कराता हूँ तो वहाँ पे बहुत झाड़ होती है, कभी आप जा पाते हैं कभी नहीं जा पाते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे आपको वहाँ पर सीलम परम भूषणम का एक लोगो मिलेगा। ठीक है, वही वाला चैनल है और आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएं। चलिए वहाँ पे होगा कि इस मतलब से जितने भी प्रैक्टिस है उनका PDF मिल जाएगा। लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उनका PDF मिल जाएगा। साथ में आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं समय समय पर और जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ वगैरह होती है वो भी दी जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।